अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे हॉट टॉपिक है, जो लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि किंगडम वैली बेहतर है या ब्लू वर्ल्ड सिटी बेहतर है, क्योंकि दोनों चक्री रोड के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों की लोकेशन तकरीबन तकरीबन सेम है और जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो भी सेम है। तो लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि किंगडम वैली के अंदर हम इन्वेस्ट करें या ब्लू वर्ल्ड सिटी के इन्वेस्ट करें। तो अगर दोनों में से कोई बेहतर है तो क्यों बेहतर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे कि दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी बेहतर है, तो अगर वो बेहतर है तो क्यों बेहतर है। सबसे पहले डेवलपर्स की बात की जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो डेवलपर्स हैं वो ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और जो किंगडम वैली के डेवलपर्स हैं वो किंगडम ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। किंगडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो ऑन करता है किंगडम वैली को और ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो ऑन करता है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो किंगडम वैली के ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए हों या किंगडम के नाम से उनके कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आए हों, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई हाई राइज बिल्डिंग्स, ऐसा कोई बड़ा रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ब्लू टाउन लाहौर, ब्लू वर्ल्ड सिटी इटसेल्फ जो है, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि जीटी रोड के ऊपर बैरियर टाउन फेज 7 के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बन रहा है। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि किंगडम वैली का एज सच कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलता। एनओसी की अपडेट की बात की जाए तो जो किंगडम वैली है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग से मंजूर शुदा है और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इनका एनओसी जो है वो फाटा से अप्रूव्ड है। लैंड की बात की जाए तो लैंड में जो किंगडम वैली है वो ये क्लेम करती है कि हमारे पास कई हजार कैनाल जगह मौजूद है और ब्लू वर्ल्ड सिटी ये क्लेम करती है कि हमारे पास कई लाख कैनाल जगह जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। दोनों ने कई बार बहुत सारी इवेंट्स के अंदर जो है ये बात की है। किंगडम वैली ने बताया कि हमारे पास कई हजार कैनाल जो है वो जगह ऑलरेडी हम लोगों ने परचेज कर ली है और किंगडम वैली के नाम पर है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये क्लेम किया कि कई लाख कैनाल जो जगह है वो हम लोगों ने एक्वायर कर ली है और वो हमारे नाम पे, डेवलपर्स के नाम पे जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। इनकी लॉन्चिंग की डेट्स की बात की जाए तो जो किंगडम वैली है वो तकरीबन 1.5 साल पहले लॉन्च हुई है और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसको लॉन्च हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो किंगडम वैली एक नया प्रोजेक्ट है बनिस्बत ब्लू वर्ल्ड सिटी के। ब्लू वर्ल्ड सिटी किंगडम वैली की निस्बत एक पुराना प्रोजेक्ट है क्योंकि उसको 5 साल हो गए और किंगडम वैली को तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा गुजरा है। लोकेशन की बात की जाए कि दोनों में से लोकेशन किसकी बेहतर है, तो जो किंगडम वैली है, अगर आप लाहौर M2 मोटरवे से आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ और चक्री इंटरचेंज, इस्लामाबाद इंटरचेंज से पहले आता है चक्री इंटरचेंज। चक्री इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर आपको किंगडम वैली मिलेगी और उससे 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी मिलेगी। तो अगर मोटरवे से लोकेशन की बात की जाए तो किंगडम वैली जो है वो ज्यादा बेहतरीन लोकेशन रखती है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। लेकिन अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ से जाते हैं टुवर्ड्स चक्री रोड, तो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो आपका पहले आता है और जो किंगडम वैली है वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर आता है ब्लू वर्ल्ड सिटी से। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ से जाते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की चक्री रोड के ऊपर लोकेशन जो है वो ज्यादा जबरदस्त है और अगर आप मोटरवे की तरफ से आ रहे हैं M2 मोटरवे की तरफ से तो किंगडम वैली की लोकेशन ज्यादा जबरदस्त है। तो इस हिसाब से दोनों की लोकेशन बेस्ट है। मोटरवे की तरफ से किंगडम वैली नंबर ले गई आगे और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ से अगर आप आते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस बात में नंबर ज्यादा लेगी है लोकेशन के हवाले से। अदरवाइज कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है लोकेशन। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए दोनों को, मोटरवे से देखेंगे तो किंगडम वैली आगे है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नोट करेंगे तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आगे। डेवलपमेंट की बात की जाए कि दोनों में से ज्यादा डेवलप किसने किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्चिंग डेट्स जो है इनकी डिफरेंट हैं। जो किंगडम वैली है वो अभी नया प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक पुराना प्रोजेक्ट है कंपैरेटिवली किंगडम वैली के। तो किंगडम वैली ने एज सच कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की। जितनी भी डेवलपमेंट अभी तक किंगडम वैली में हुई है उसमें उनके मेन रोड्स हैं कुछ और पार्क्स हैं, क्योंकि 1.5 साल हुआ है इसको तकरीबन लॉन्च हुए और उस हिसाब से अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो ठीक है। अगर नॉर्मली अगर हम अंदाजा लगाएं तो कुछ 1-2 मोनूमेंट्स भी बने हुए हैं, कुछ पार्क्स बने हैं, कुछ रोड्स बनी है। तो उस हिसाब से जितना उसको 1.5 से 2 साल का वक्फा हुआ उस हिसाब से डेवलपमेंट स्लो तो है बट नॉर्मल डेवलपमेंट है। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को 5 साल हो गए हैं और 5 सालों के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत ज्यादा डिलीवर किया है और कुछ ऐसे मोनूमेंट्स बना दिए हैं जो कि इस टाइम
रिकॉर्ड रखते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर कि इतने मोनूमेंट्स जो हैं जो बाहर के मुल्कों के अंदर हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए हैं और ऑलरेडी बना रहे हैं और क्लेम कर रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे ये मोनूमेंट्स होंगे। तो उस हवाले से अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी नंबर किंगडम वैली से ज़्यादा ले चुका है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट की आप स्पीड चेक करेंगे तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको ज़्यादा डेवलप करता हुआ दिखाई देगा। मोनूमेंट्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो किंगडम वैली है उसने कोई ऐसे मोनूमेंट्स या कोई ऐसे चीज़ें नहीं बनाई हैं जिसको वो क्लेम कर सके कि हम इस चीज़ के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं, ये कोई रिकॉर्ड डेवलपमेंट है या कोई ऐसा मोनूमेंट है, कोई ऐसा स्टैचू है, कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की हिस्ट्री के अंदर कोई रिकॉर्ड बना सके अपना। तो एक तो इस तरफ से भी हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि किंगडम वैली एक नया प्रोजेक्ट है, तो शायद इस वजह से अभी कुछ लेट हुआ है उसको या बनाएंगे इन फ्यूचर। अभी तक कोई ऐसे प्लान्स भी हमें मंजर आम पर नहीं आए हैं कि आने वाले वक्त में ये बनने वाला किंगडम वैली के अंदर। जबकि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें तो इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक तो एशिया के सबसे बड़े गेट्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास, उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े हॉर्स मैस्कट हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी बन चुकी हैं। एशिया के सबसे बड़े गेट्स बन चुके हैं, दुनिया के सबसे बड़े हॉर्स मैस्कट्स बन चुके हैं, बुर्ज अल अरब हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। जो दुबई के अंदर आपका बुर्ज अल अरब है, सेम वैसा रेप्लिका ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बना दिया है, तकरीबन हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। वाटर थीम पार्क जो आपका चाइना का है उसकी बेसमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। ब्लू मॉस्क की जगह इन्होंने जो है वो फिक्स कर दिया कि यहाँ पर ब्लू मॉस्क बनेगी आपकी। उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है उसकी बेसमेंट के ऊपर काम चल रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने ये क्लेम किया है कि विलाजियो मॉल और टॉर्च टावर जो आपके कतर वाले हैं वो एज सच आपको ये सेम मोनूमेंट्स और सेम विलाजियो मॉल और टॉर्च टावर जो है ये आपको स्पोर्ट्स वैली के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मिलेगा। और ये डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। उसके बाद जो इसका वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक ब्लॉक है, उसके अंदर जो है दुबई की कम्युनिटी डांसिंग फाउंटेन, फ्लोटिंग विलाज और एक आर्टिफिशियल लेक के थ्रू दुबई की सेम जुमेरा बीच की कम्युनिटी जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लेम कर रहा है कि वो बनाएंगे। और ऑन ग्राउंड अगर आप जाते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का विजिट करने के लिए तो आपको ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो अगर आप किंगडम वैली के अंदर जाते हैं तो ये अभी तक की डेवलपमेंट के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप जिसको देखकर ये कह सकें कि जिसको आप इम्प्रेस हो जाएं जिसको देख के और कहें कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ब्रांडिंग के लिहाज से तो किंगडम वैली जो है, क्योंकि एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो ब्रांडिंग के लिहाज से किंगडम वैली ने बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग की है, तो उसकी बिना पर लोग जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में देखेंगे तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर आप वहाँ जाके एज सच इम्प्रेस नहीं होंगे उसकी डेवलपमेंट से। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जैसे ही आप मेन गेट की तरफ आपकी नज़रें जाती हैं या आप वहाँ से एंटर होते हैं, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने क्लाइंट्स को विजिट करवाए हैं या जितने विजिट्स हमारे हुए हैं, आज तक कोई क्लाइंट ऐसा नहीं हुआ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख कर गया हो और वहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट ना की हो। तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर अगर हम इम्प्रेशंस की बात करें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इसमें ज़्यादा नंबर ले गया है। प्लॉट्स की बात की जाए और फाइल्स की बात की जाए तो दोनों सोसाइटीज़ ने फाइल सेल की हैं और किंगडम वैली के भी प्लॉट्स की जो कीमतें हैं वो सेम है ब्लू वर्ल्ड सिटी की निस्बत। और क्योंकि दोनों इकट्ठे हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, चक्री रोड के ऊपर हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी मिलेंगे जिनको प्लॉट नंबर ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। उसके बाद बैलेटेड प्लॉट्स भी मिलेंगे आपको फाइल्स भी मिलेंगी। ऐसे प्लॉट्स भी मिलेंगे जिसके ऊपर ऑन चल रहा है, ऐसे कमर्शियल्स भी मिलेंगे जिसके अंदर ऑन चल रहा है, ऐसे हाई राइज कमर्शियल भी ऑलरेडी वहाँ पर डिलीवर्ड है और जिसके ऊपर जो है वो कई लाख के ऊपर ऑन चल रहा है कमर्शियल्स के ऊपर जनरल ब्लॉक के। अब इसके अंदर जो लास्ट मेरा टॉपिक है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट आप किसके अंदर करेंगे। आया कि आप दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं या नहीं है। अभी तक मैंने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए हैं जिसको देखकर आप, जिनको सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है फिल वक्त के लिए आपकी फ़ायदेमंद रहेगी या जिसके अंदर आप इम्प्रेस हुए हैं कि इसके अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। दोनों प्रोजेक्ट लीगल हैं, दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं। टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट की जो लैंड है और एरिया वो दोनों का डिफरेंट है। क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने एक नया शहर आबाद कर देना है, क्योंकि जब एरिया जो है वो लाखों कैनाल के अंदर जाता है, हजारों से ट्रांसफर होता है लाखों के अंदर, तो तब आप उसको एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं कहते, आप उसको एक नया शहर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने स्टार्टिंग से ये क्लेम किया कि हम नया शहर बनाने वाले हैं,
एक पिंडी इस्लामाबाद की तरह एक नया ब्लू वर्ल्ड के नाम से एक सिटी बन जाएगा। किंगडम वैली ने एज सच अभी तक कोई ऐसी बात जो है डिक्लेयर नहीं की, ना उन्होंने बताया कि हमने एक नया शहर बनाना है। जहां तक अभी तक हमें नजर आ रहा है किंगडम वैली एक हाउसिंग सोसाइटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक शहर बनने वाला है। अब इनके अंदर डिफरेंस यहाँ पर ये आ सकता है कि एक के अंदर लॉन्ग टर्म, ज्यादा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, एक के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंपेरेटिवली जो है ब्लू वर्ल्ड की निस्बत किंगडम वैली के अंदर शायद आपकी शॉर्ट टर्म के अंदर वो डेवलप हो जाए, क्योंकि वो एक सिटी नहीं बनने वाला, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो एक बहुत बड़ा सिटी बनने वाला है और वहां पर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट उस हिसाब से तेजी से जारी है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना है कि आपने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, या अगर करनी है तो आप किस हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, रफाकत कहलानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।